दोस्तों और साथियों, हर नौजवान की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी हो, उसको खूबसूरत और पढ़ी लिखी बीवी मिले। एक नौजवान लड़का जो अस्पताल में सफाई कर्मचारी का काम किया करता था, एक लेडी डॉक्टर को उससे प्यार हो जाता है। और फिर सारे जमाने की उन्होंने नफरत ली और फिर सारे जमानों से उन्होंने लड़ाई लड़ी, यानी कि दोनों के ही घर वाले इस शादी के लिए राजी नहीं थे। ना लड़के के घर वाले राजी थे और ना ही लड़की के। लेकिन फिर भी सबसे छुप छुपाकर उन्होंने शादी कर ली। शादी की पहली रात जब दोनों की मुलाकात होती है, उस डॉक्टर लड़की की और उस सफाई कर्मचारी लड़के की, तो जो शादी की पहली रात का जब खास मोमेंट आता है एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाने का, उस वक्त में वो लेडी डॉक्टर एक इंजेक्शन निकालती है। उस इंजेक्शन को निकालने के बाद वो उस लड़के को लगाना चाहती है। वो लड़का हाथ पकड़ लेता है उसका और कहता है कि मैडम, आज यहाँ पर कोई अस्पताल नहीं खुला है, आज यहाँ पर कोई मरीज नहीं है, मैं मरीज नहीं हूँ जो आप मुझे इंजेक्शन लगा रही हो। आज हम दोनों की शादी हुई है और आज हम लोगों की शादी की पहली रात है और यहाँ पर आपको क्लिनिक खोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरे लिए अपने दिल के दरवाजे खोलने की जरूरत है। आप मेरे लिए दिल के दरवाजे खोले, इस चीज को, इस सामान को बंद करके रख दीजिए। और ये आप इंजेक्शन मुझे क्यों लगा रही हैं, इसका क्या मतलब है? वो लेडी डॉक्टर अपने पति से कहती है कि आपको पता नहीं है कि इस इंजेक्शन के बारे में, ये इंजेक्शन बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बढ़िया और जो है वो पावरफुल इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन को लेने के बाद आपके अंदर एक अजीब सी एनर्जी आ जाएगी, आपके अंदर 50 पुरुषों जैसी ताकत आ जाएगी, आप अपने अंदर कुछ अलग ही फील करोगे। और आज की हमारी ये जो पहली रात है, इसे मैं कुछ अलग बनाना चाहती हूँ, कुछ यादगार बनाना चाहती हूँ, कुछ ऐसी यादगार बनाना चाहती हूँ कि जो हमें जिंदगी भर याद रहे। इसीलिए मेरी ख्वाहिश ये थी कि जिस दिन मेरी शादी होगी और ये मेरे पास जो इंजेक्शन है जिसे आप देख रहे हो, उस दिन पहली रात में मैं अपने पति को इसको लगाऊंगी और फिर उसके बाद हमारे दरमियान जो भी होगा उसके बाद ही होगा। कुछ अलग होगा, कुछ रोमांटिक होगा, आपके अंदर ज्यादा ही जो है इंजॉयमेंट होगी और आपको ज्यादा ही यादगार बनेगी ये रात। लड़का जब ये बात सुनता है तो उसे कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वो सोचता है कि यार, मैं अनपढ़ जाहिल हूँ, एक सफाई कर्मचारी हूँ, लेकिन फिर भी ये इतनी पढ़ी लिखी डॉक्टर है, मेरी बीवी है जिसने मुझसे शादी की है। और डॉक्टर है तो कुछ ना कुछ इसे तजुर्बा जरूर होगा, इस पढ़ा होगा इसने इस दवाई के बारे में, और इसीलिए मुझे ये लगाना चाहती है। तो अब जो है वो अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है और जो हो है हामी भर देता है, कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझे ये इंजेक्शन लगाना है तो लगा दो। और फिर उसके बाद जब वो अपना हाथ आगे करता है तो वो इंजेक्शन लगाती है। इंजेक्शन लगने के 1-2 मिनट के बाद उसकी आंखें जो थी वो भारी होने लगती है, बोझिल होने लगती है, उसकी आंखें जो थी वो झुकने लगती है, अपने आप ही उसकी आंखें बंद होने लगी। वो लड़का ऐसा हो रहा था जैसे कि वो नशे में जा रहा हो। ये औरत जो थी, जो डॉक्टर थी, ये उसकी तरफ देख करके मुस्कुराती है, हंसती है और फिर उस लड़के की आंखें बंद हो जाती है। सुबह जब वो सो करके उठता है, उसकी आंख खुली, उसकी बेहोशी टूटी तो उसने देखा, जब वो नहाने के लिए बाथरूम में गया तो उसने देखा कि उसके जिस्म पर कुछ अजीबो गरीब जो है वो निशान बने हुए थे। ऐसे निशान जिसने, जैसे कि उसे किसी ने काटा हो, जिसने उसे खूब नोचा हो, झंझोरा हो, इस तरह के उसके शरीर पर निशान पड़ गए थे। उसको बहुत ही ज्यादा अजीब फील होता है कि उसे कुछ याद नहीं आ रहा है, रात में क्या हुआ था पत्नी के साथ उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे सिर्फ इतना याद था कि उसकी बीवी ने उसको एक इंजेक्शन लगाया था और फिर उसके बाद उसके उसके हाँ मतलब उसके बाद वो बिल्कुल ही बेहोशी के आलम में चला गया था। उसे नहीं पता कि उस इंजेक्शन के असर के बाद उसके साथ क्या कुछ हुआ और कैसे वो जो समय था वो बीता है। हालांकि वो अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, उसे बस इतना ही याद रह गया था कि उसकी बीवी ने उसे काफी ज्यादा मतलब कि समझा बुझा करके वो इंजेक्शन लगाया था और फिर उसके बाद उसकी बीवी मुस्कुराई थी और फिर उसके बाद उसकी आंखें बंद हो गई। बाद में क्या हुआ उसे कुछ भी नहीं पता, किस बहाने से उसने इंजेक्शन दिया था उसे वो भी याद था। उसकी बीवी कह रही थी कि हम आज की रात को अपनी यादगार रात बनाएंगे, ये भी उसे याद था। अब वो यादगार रात कैसे बनी, जब उसने अपने शरीर पर निशान देखे तो वो बड़ा हैरान था, बड़ा ही ज्यादा परेशान हो गया था और ये सोच रहा था कि आखिर रात में हुआ क्या था, मेरे शरीर पर ये निशान पड़े तो पड़े कैसे। दोस्तों, आखिरकार उस औरत ने अपने पति को इंजेक्शन क्यों दिया था, और ये एक दिन नहीं बल्कि ये सिलसिला अब लगातार ही चलता रहा, ये महीनों तक चलता रहा।
इस लड़के को हर रात इसकी बीवी कोई ना कोई बहाना बना करके एक टीका जो है वो लगा ही देती थी और ये बेहोश हो जाता और फिर ये औरत जो थी वो इसके साथ क्या करती थी इसे कुछ पता नहीं होता था। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज की ये स्टोरी होने वाली है दोस्तों, मन लगाकर और जरूर अच्छे से सुनिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप हमारी वीडियोस कहाँ से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना और अपनी सिटी का नाम दोस्तों कमेंट में जरूर अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि कई ऐसे मेरे सब्सक्राइबर होते हैं जो सिर्फ अपना नाम लिखते हैं, सिटी का नाम नहीं लिखते, और कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिटी का नाम लिखते हैं, अपना नाम नहीं लिखते। तो दोस्तों दोनों को ही अच्छे से लिखिएगा। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने हमारे पिछली वीडियोस पर कमेंट किया है, फिर जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो पर कमेंट किया है, आज मैं उन सभी दोस्तों के वीडियो के अंत में नाम लूंगी, तो बने रहिएगा वीडियो में। और अगर कुछ दोस्तों के नाम मैं नहीं ले पाई तो आने वाली वीडियोस में जरूर लूंगी। तो धन्यवाद दोस्तों। अब चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस कहानी को विस्तार पूर्वक सुनाऊंगी, आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको इस कहानी से बहुत बड़ी सीख भी मिलेगी। तो दोस्तों होता क्या है कि एक लड़का होता है, सफाई कर्मचारी होता है अस्पताल में। दोस्तों ये जो था, इस लड़के का नाम बिलाल होता है। बिलाल जो था वो पढ़ने लिखने में उसे बिल्कुल ही दिलचस्पी नहीं थी। इसका बाप जो था वो बहुत पढ़ा लिखा था, वो बैंक में मैनेजर था। अपने लड़के को वो डॉक्टर बनाना चाहता था, उसी तरह के उसने उसको पढ़ाई भी करवाई थी, लेकिन इसका जो मन था वो पढ़ाई में नहीं लगता था। यारी दोस्ती करना, लड़कों के साथ घूमना फिरना, बस इसी चीज में इसका मन लगता था। और जब पढ़ाई की दोस्तों उम्र होती है तो हम लोग सोचते हैं कि हमारे माँ बाप जो है वो हम पर प्रेशर डाल रहे हैं, हमें पढ़ाने के लिए टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन उनका समझाना, उनके लिए उनका हमारे लिए मेहनत करना, हमारे ऊपर पैसा खर्च करना बिल्कुल ही जायज होता है। और जब हम इस उम्र में आ जाते हैं, जो हमारी उम्र होती है 30 साल के ऊपर की, जब ऊपर की उम्र होती है, और जब शादीशुदा के बंधन हो जाते हैं, पढ़े लिखे नहीं, अगर कोई कारोबार लोगों के पास नहीं है, तब लोगों को पता चलता है कि उस पढ़ाई की अहमियत क्या होती है। जब हम कहीं पढ़े लिखे 4 आदमियों में बैठते हैं, तब हमें पता लगता है उस पढ़ाई की अहमियत का। तो दोस्तों पढ़ाई लिखाई जरूर करें, अपने आप को मजबूत करें और ज्यादा से ज्यादा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान और लोगों की सेवा करें, देश की सेवा करें। तो ये जो बिलाल था, इसे पढ़ने लिखने का बिल्कुल शौक नहीं था, लेकिन फिर भी बाप ने अपनी पूरी तरफ से कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहा। बहरहाल कुल मिलाकर के जो पिता था वो बैंक में मैनेजर था, बेटे को वो कोई सरकारी कर्मचारी बनाना चाहता था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके उसने एक सरकारी अस्पताल में उसको सफाई कर्मचारी के जॉब पर टिका दिया। अब ये सफाई कर्मचारी के जॉब पर जब ये लगा, तो जब ये सफाई करता था तो वहीं पर एक लेडी डॉक्टर थी। जब उसके केबिन में ये सफाई करने जाता था तो वो इसे बड़े ही गौर से देखा करती थी, वो लेडी डॉक्टर। और वो लेडी डॉक्टर जो थी इसे ऐसे घूरती थी, ऐसे देखा करती थी, बड़े ही खा जाने वाले नजरों से वो देखा करती थी। शायद वो लेडी डॉक्टर को इसका चलना, इसका बोलना, इसकी तहजीब और इसका जो चेहरा था वो काफी ज्यादा पसंद आ गया था। धीरे धीरे ये मामला जो है चल ही रहा था, और अब वो लेडीज डॉक्टर जो थी वो किसी बहाने से या सफाई करने के बहाने से इसे केबिन में बुला लिया करती थी। अब धीरे धीरे इसको भी उसमें इंटरेस्ट होने लगा, दिलचस्पी बढ़ने लगी। अब दोनों के ही बीच में एक दूसरे को देख करके मुस्कुराहटें एक दूसरे के चेहरे पर आने लगी, और फिर एक दिन दोनों के बीच में प्यार का इजहार भी हो जाता है। वो लेडी डॉक्टर अपने इस सफाई कर्मचारी से, अपने इस प्रेमी से वो प्रेम का इजहार कर देती है और कहती है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब ये लड़का फूले नहीं समा रहा था कि एक खूबसूरत औरत, एक लेडी डॉक्टर, वो उसे प्रपोज कर रही है, उसके साथ वो शादी करना चाहती है। उसकी भला ऐसी किस्मत, सफाई कर्मचारी जो है उसकी ऐसी किस्मत कैसे हो सकती है? ये खुशी से फूले नहीं समा रहा था। इसने अपने घर वालों से कहा कि मैं एक लेडी डॉक्टर से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है और अब मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। बाप ने सोचा कि बेटा जो है वो सपने में है, बेटा किसी डॉक्टर का सपना देख रहा है। ऐसा भला कैसे हो सकता है कि कोई लड़की जो डॉक्टर हो वो मेरे सफाई कर्मचारी बेटे से शादी करने के लिए तैयार हो जाए? ये तो नामुमकिन है, ये तो जरूर कोई सपना देख रहा है। बहरहाल बाप ने मना कर दिया कि तेरी शादी हम वहां करेंगे जहां पर हम चाहेंगे। उधर वो लेडी डॉक्टर, वो अपने घर वालों से जब ये बात कहती है कि मैं अपने ही अस्पताल में सफाई कर्मचारी से शादी करना चाहती हूँ, उसका जो बाप होता है वो नीचे से ऊपर तक आग बबूला हो जाता है, पैरों तले से जमीन निकल गई कि तुम होश में तो हो, तुम्हारे दिमाग तो सही जगह पर है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम और एक सफाई कर्मचारी से शादी करोगी? कोई क्या कहेगा? हमारी इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल जाएगी। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही हो? क्यों मेरी पगड़ी तुम उछालने पर लगी हो?
भला ऐसा तुम कैसे सोच भी सकती हो कि तुम एक डॉक्टर हो, तुम एक काबिल इंसान हो। लेकिन वो लड़की हद खींच देती है। उसने कहा कि मेरे जबान से जो लफ्ज निकले हैं, जो शब्द निकले हैं, वो पत्थर के लकीर है, और मैं शादी करूंगी तो उसी लड़के से करूंगी। उधर वो लड़का भी लकीर खींच देता है कि मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा। दोनों के ही माँ बाप राजी नहीं होते हैं। दोनों ने फैसला किया कि कोई माने या ना माने कोर्ट मैरिज करेंगे, शादी करेंगे और अपनी जिंदगी को खुशहाल तरीके से जिएंगे। हमारे जिंदगी पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं है। दोनों अपने कुछ दोस्तों को बुलाते हैं और फिर उनके बीच में दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। शादी हुई, यार दोस्त सिर्फ उस शादी में शरीक हुए, ना लड़की के घर वाले शरीक हुए और ना ही लड़के के घर वाले आए थे। अब इन्होंने अपना जो एक नया जिंदगी थी वो शुरुआत कर दी। अब इन्होंने एक मकान किराए पर लिए और अब उस मकान में इन्होंने अपनी शादी की पहली रात का प्लान बनाया और वहीं पर रहेंगे और वहीं से अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। ये जो बिलाल था, ये अपने यार दोस्तों में बैठा हुआ था। सभी यार दोस्त जो थे वो हंस रहे थे और एक दूसरे से वो बातचीत कर रहे थे, जिसे बिलाल को चिढ़ा रहे थे। वो कह रहे थे कि यार तेरी बड़ी ही बहुत अच्छी तेरी किस्मत निकली, बड़ा हाथ लंबा तूने मारा, तूने तो डॉक्टर को ही फंसा लिया, तू तो सफाई कर्मचारी था, तूने ऐसा क्या जादू किया यार, तू हमें भी टोटका बता कि हमें भी कोई डॉक्टर मिले। उसके दोस्त उसे चिढ़ा रहे थे, कहने लगा कि यार ये तो सब भगवान की, उस रब की मर्जी है, वो रब जिसे चाहे जो दे सकता है, बस ये उसकी मर्जी है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। बस पता नहीं मेरी जो बीवी है जिससे मेरी शादी हुई है, पता नहीं इस लड़की को मेरे अंदर इसे क्या पसंद आई, मेरी क्या खूबी पसंद आई कि इसने मुझे प्रपोज किया, और प्रपोज करने के बाद हम लोगों ने शादी का फैसला किया, तो अब मैं भला इससे इनकार कैसे कर सकता था। बहरहाल यार दोस्तों के बीच में बैठे हुए गप्पे सप्पे हंसी मजाक चल रहे थे। बेचैनी है अंदर ही अंदर बीवी से मिलने की, और बीवी के पास वो जाना चाहता है। उसकी बीवी जो डॉक्टर बीवी है, वो शादी की पहली रात सुहाग के स्टेज पर बैठी उसका इंतजार कर रही है। उसके दोस्त जब रात के 10 से 11 बज जाते हैं बातचीत करते हुए, तो उसके दोस्त कहते हैं कि यार तेरी बेचैनी को हम समझ रहे हैं, तू जा, भाभी से मिलने के लिए ज्यादा व्याकुल हो रहा है, आज तुम्हारी शादी की पहली रात है और हम लोग तुम्हारा टाइम खराब कर रहे हैं। बहरहाल वो वहीं पर अपनी मीटिंग को समाप्त करते हैं और उसे सलाम दुआ करने के बाद वो अपने घर चले जाते हैं, और फिर इसको दुआएं देते हुए कि जाओ आज से अपनी जिंदगी की शुरुआत करो, और फिर उसको उसके कमरे में भेज देते हैं। ये जो बिलाल था जब अपने कमरे में आता है, इसकी जो बीवी है वो डरी सहमी, वो डॉक्टर जो थी वो बैठी हुई थी, ये आकर के बेड पर बैठता है और अपनी बीवी के चेहरे से ये नकाब उलटता है और फिर अपने प्यार की मोहर जो है वो उसके माथे पर लगा देता है। वो उसके माथे को चूमता है और फिर उससे कहता है कि कैसी हो तुम, कुछ नेचुरल और अननेचुरल नहीं फील करी हो, कुछ तुम ठीक ठाक तो हो। तो उसने कहा कि मुझे इन कपड़ों में थोड़ा कुछ अजीब महसूस हो रहा है, ये मुझे बहुत ज्यादा भारी लग रहे हैं। तो वो कहता है कि अगर ये तुम्हें भारी लग रही है, ये सुहाग के कपड़े हैं, और अगर आप इसमें सही फील नहीं करी हो, ये भारी लग रहे हैं, तो आप जो है वो इन कपड़ों को चेंज कर लो। वो बाथरूम जाती है, अटैच बाथरूम था, वो बाथरूम में जाती है और फिर उसने वो शादी के कपड़े उतारे और एक सिंपल सा कपड़ा उसने वो पहन लेती है, मेकअप वगैरह भी पोंछ लेती है, और फिर उसके बाद दोनों के बीच में बातें होती रही। लगभग रात के जब 2 बजे का समय आता है, तो ये जो लेडी डॉक्टर थी, ये अपना एक बैग निकालती है। बैग से इसने एक इंजेक्शन निकाला और उस इंजेक्शन को भरा, और फिर ये अपने पति से कहती है कि जरा इधर हो जा, मैं तुम्हें एक टीका लगाना चाहती हूँ। इसने कहा कि मैडम मैं कोई मरीज नहीं हूँ, आप भला ये क्या करी है, आप अभी हॉस्पिटल में नहीं बल्कि हमारे घर में हैं, हम दोनों अब पति पत्नी हैं, तो आप यहाँ पर ये डॉक्टरी वाला काम क्यों स्टार्ट कर रही हैं और क्या ये करना चाहती हैं। इसने बार बार समझाया, कहा कि मैं मरीज नहीं हूँ और आपको यहाँ पर जो है वो क्लिनिक खोलने की जरूरत नहीं है, दिल के दरवाजे खोलो और हमारे बीच में ये टीका कहाँ से आ गया। आज हमारी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत होने वाली है और ये इंजेक्शन एक तरफ रखो, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ही ठीक ठाक हूँ और स्वस्थ हूँ। लेकिन वो कहती है कि आप मुझे गलत समझे हो, ये जो टीका है ये एक ऐसा टीका है कि जब एक बार किसी पुरुष को लग जाए तो उसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाती है कि 50 पुरुषों की जैसे उसमें एनर्जी आ जाती है। और आज इस टीकों को लगवा करके आप भी कुछ अलग ही फील करोगे। मैं डॉक्टर हूं तो मुझे पता है। और फिर आज की रात मैं तुम्हारे साथ यादगार लम्हा बनाना चाहती हूँ, क्योंकि आज जो रात है वो हमारी जिंदगी की पहली रात है और ये पहली ही और ये ऐसी रात होती है कि आज को हम यादगार रात ना बनाए तो फिर हम दोहरा भी नहीं पाएंगे कभी भी, आप समझ ही नहीं पाओगे। आप इसी चीज, आज जो चीज हो सकता है वो दोबारा कभी हमारे बीच में नहीं होगा। इसीलिए आज की रात को मैं यादगार बनाना चाहती हूँ और तुम्हें ये टीका लगाना चाहती हूँ।
उसने कहा कि ठीक है, वो भी समझा, शायद उसे भी कुछ अंदर से अलग से फ़ील आया कि यार उसकी बीवी शायद आज कुछ अलग करना चाहती है, वो उसको और ज़्यादा खुश करना चाहती है, खुश रखना चाहती है, एनर्जी देना चाहती है और सोचा कि उसने बीवी है तो अच्छी है, टीका ही लगाएगी। वो उसने टीका उसे लगवा लिया। उस टीका लगने के बाद वो औरत मुस्कुराती है, हँसती है और फिर धीरे-धीरे इस लड़के की आँखें बंद हो जाती है और ये शादी की पहली रात के शुरुआत क्या करता है, ये क्या करता है, उससे पहले इसकी आँखें बंद हो गई और ये बेहोश हो जाता है। और फिर उसके बाद इसे कुछ नहीं पता। जब ये सुबह उठता है, इसकी नींद सुबह टूटती है और ये बाथरूम में नहाने जाता है और जब ये अपने शरीर पर वो सारे निशान देखता है, तो ये बिल्कुल ही परेशान हो जाता है कि उसके साथ ये सब कुछ क्या हुआ? उसने जब रात की बात याद करने की कोशिश की, तो यहाँ तक तो उसे याद आ रहा था कि उसकी बीवी उसे टीका लगाने के लिए कह रही थी और कह रही थी कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी इससे फ़ील होगा। लेकिन फिर उसके बाद टीका लगने के बाद उसके साथ क्या हुआ? क्या मेरी बीवी के साथ मेरा कोई इस तरह का क्या मामला हुआ? वो ऐसे निशान थे जैसे कि किसी ने किसी के जिस्म पर काटा हो, कोई चोटें मारा हो। तो ऐसे अजीबो-गरीब निशान जो थे वो उसके शरीर पर थे। उसने सोचा कि ये किस तरह की मोहब्बत है? रात में मेरी बीवी ने मेरे साथ क्या किया है? बहरहाल वो इसी कश्मकश में बाथरूम से बाहर निकलता है और वो पूछ नहीं पाता है। वो सोचता है कि जब रात होगी तभी मैं पूछ लूँगा। अब जब दूसरी रात होती है तो फिर वही मामला जो है वो दोहराया जाता है। उस दिन फिर उसकी जो पत्नी है वो कहती है कि ये टीका लगवा लो और कल जो मैंने तुम्हें ये टीका दिया था, तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी थी कि बस तुमने तो कुछ बाकी ही नहीं छोड़ा। और बस मैं कह नहीं सकती, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि तुमने मेरा कितना साथ दिया। और ये टीका आज भी इसी तरह से जो है लगाने के बाद हम लोग समय बिताएंगे। अब ये बेचारा फिर मजबूर कुछ पूछ नहीं पाया क्योंकि एक तो ये हैसियत में उससे काफी ज्यादा कमजोर था, ऊपर से उसकी बीवी डॉक्टर थी, ये एक मामूली सफाई कर्मचारी था। ये बेचारा फिर से वो टीका लगवा लेता है और फिर इसकी आंखें बंद हो जाती है। ये मामला जो था वो इसी तरह से चल रहे थे। 2-4 दिन के बाद ये अपनी अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं। अस्पताल जो है इसकी बीवी वो अस्पताल पहुंच जाती है, अपने मरीजों के बीच में ओपीडी में पहुंच जाती है और वो रूटीन में चलता रहता है। ये भी अपना सफाई कर्मचारी था, ये भी अपने काम में लग जाता और जब भी ये एक दूसरे के करीब आते, तो अब होता क्या था कि एक दूसरे को जब भी ये करीब आते तो कुछ ना कुछ वो इस तरह के खाने की दवाई या टीका इस तरह का वो उसको दिया करती थी। ये बड़ा परेशान था कि यार आखिर ये बात है क्या? जब इस तरीके से महीनों गुजर गए तो इसने सोचा कि इस रात से अब पर्दा उठाना जरूरी हो गया है। उसके दिमाग में एक आइडिया है कि आखिरकार मेरी बीवी रात को करती क्या है, क्योंकि मैं तो रोज रात को बेहोश हो जाता हूँ। बेहोशी की हालत में भला मैं कैसे कुछ कर पाता? मेरे अंदर क्या ही कुछ करने की ताकत होगी और मैं कर क्या क्या सकता हूँ? बेहोशी की हालत में तो इंसान बिल्कुल बेजान होता है। ये मुझे बेहोश करने के बाद में आखिर मेरी बीवी मेरे साथ करती क्या है? उसके दिमाग में ये आइडिया आता है तो उसने सोचा कि अगले दिन जब अब की बार वो मुझे कुछ खिलाएगी या फिर कुछ टीका लगाने की कोशिश करेगी, तो मैं बचने की पूरी कोशिश करूंगा। और रात को यही हुआ। एक दवाई वो देती है, कहती है कि एक ऐसी हकीम का नुस्खा है, एक ऐसे डॉक्टर का नुस्खा है जो मेरे सीनियर थे, उन्होंने ये नुस्खा, ये एक टैबलेट दी है। इस टैबलेट को खाने के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा, बहुत ज्यादा तुम्हें एनर्जी फील होगी। तो उसने कहा कि ठीक है, क्योंकि अब महीनों हो चुके थे, वो जैसे कहती थी वो खाने के लिए देती तो खा लेता, कोई इंजेक्शन देना होता तो वो इंजेक्शन लगवा लेता था। तो उसको भी यकीन हो गया था कि ये दवाई खा लेगा। बहरहाल जब उसका ध्यान बढ़ता है, जब उसकी नजर इधर उधर घूमती है, तो वो उसको उधर उस कैप्सूल को, उस टेबलेट को वो बेड के नीचे छुपा देता है और फिर वो चुपके से पानी पी लेता है, खानी पानी पी लेता है। और फिर ये वही एक्टिंग करता है जो कि हर रात पहले से करता आया था। जैसे कि हर रात इसके साथ होता था, ये बेहोश हो जाता था, उसी तरह से इसकी आज भी आंखें झपकने लगी और ये बिल्कुल ही बेसुध होकर के लेट जाता है और ये चुपचाप वहां बेड पर पड़ा रहता है कि जैसे इसे कुछ पता नहीं है, बिल्कुल बेखबर हो गया है। जब ये बिल्कुल बेखबर हो जाता है तो अब इसकी जो पत्नी क्या होती है कि अब अपने कपड़े जो है वो हटाती है और फिर इसको इतना ज्यादा वो इसके साथ गलत हरकतें कर रही थी, मतलब कि बेदर्दी की, जैसे कि कोई जानवर होता है कि जैसे वो किसी चीज को गलत तरीके से, अजीब तरह से वो उसको नोचती और खसोटने लगती थी। अब जो उसने उसने जब इसके गाल पर कुछ ऐसा किया, उसके शरीर पर ऐसा कुछ किया, इसने जोर से चुटिया काटी। आज ये होश था, ये बेहोश नहीं था, तो इसे सब दर्द का एहसास हो रहा था। ये बस बर्दाश्त करता रहा, लेकिन जब बात हद से ज्यादा बाहर हो गई तो फिर इसने आंखें खोल दी और कहा कि तुमने ये मेरे साथ, तुम ये क्या कर रही हो? इसकी बीवी जो होती है वो डर जाती है, कहती है कि तुम बेहोश नहीं हुए? तो वो कहने लगा कि मैं बेहोश नहीं हुआ हूँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ और तुम्हारी दी हुई दवाई मैंने एक तरफ रख दी। तुम मुझे कोई एनर्जी की दवा नहीं देती हो, तुम मुझे बस बेहोश करके मेरे साथ इस तरीका, ये जानवर की तरह की हरकतें क्यों करती हो? ये भला कौन सा प्यार है? ये क्या चीज था?
वो महिला जो होती है वो रोने लगती है, कहने लगी कि मुझे तो यही पता है कि मुझे बस यही प्यार होता है, क्योंकि मेरे साथ इसी तरीके से हुआ है और मैं इसीलिए अब अपना बदला मैं तुमसे ले रही हूँ इसी तरह से। उसने कहा कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? तो फिर वो अपनी गुजरी हुई जिंदगी बताती है, कहती है कि एक लड़के से मेरी शादी हुई थी। वो लड़का मेरे पढ़ाई में हम पढ़ाई के दौरान हम लोग दोनों जब साथ में पढ़ते थे, जिस दिन वक्त हम लोग डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, वो भी मेरे साथ ही पढ़ता था और फिर उसके बाद हम दोनों में प्यार होगा और फिर मेरी उसके साथ शादी हो जाती है। मैं डॉक्टर बन गई थी, लेकिन शादी होने के बाद वो कभी मेरे हाथ बांध देता तो कभी वो मुझे बेहोश कर देता, कभी मेरे मुंह में वो पट्टी बांध देता और कभी वो मुझे हंटर से पीटा भी करता था और कभी कुछ हंटर एक जो ऐसा उसने बना रखा था जिससे वो मुझे मारता था। कभी मेरे पीठ पर वो हाथों से मारता, कभी वो मुझे चीटियां काटता, कभी सिगरेट बुझा करके वो सिगरेट जो है वो मेरे शरीर पर लगाकर बुझाता था। इस तरीके से वो काम किया करता था। मैं उससे मिन्नतें करती थी, गिड़गिड़ाती थी, कहती थी कि ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे तकलीफ बर्दाश्त से बाहर है। तो कहता था कि यही तो प्यार है, इसी को तो प्यार कहते हैं। मैं बड़ी हैरान और परेशान थी कि ये किस तरह का प्यार है और धीरे धीरे फिर मैं डिप्रेशन में आने लगी, मैं पागलों की जैसे हो गई थी। ये किस तरह का प्यार था, वो मेरे दिमाग में बस वही बात जमकर रह गई। उसके बाद जब मेरे घर वालों को पता चला, मुझसे जब मिलने आए तो कि मैं पागलों जैसी हो गई, तो मेरे घर वालों ने मुझे वहां से लेकर के गए और जब उसने देखा कि मेरे घर वाले जो थे वो उसके ऊपर FIR या फिर रिपोर्ट दर्ज करा देंगे, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा देंगे, तो वो भाग जाता है और फिर उसके बाद वो आज तक वापस नहीं लौटा। मुझे एक दिमागी डॉक्टर के दिखाया जाता है, मेरी हालत बिल्कुल पागलों की जैसी हो गई थी। धीरे धीरे मेरा इलाज चलता है और फिर वो इलाज होने के बाद मैं बिल्कुल ही ठीक हो जाती हूँ। उनके मुताबिक डॉक्टरों ने कहा कि अब ये ठीक है, लेकिन मेरे दिमाग में आज भी वही बातें चलती रहती थी कि ये कैसा प्यार था। उसके बाद मैंने फिर अस्पताल में ड्यूटी ज्वाइन की। तुम्हें देखा, तुमसे मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लगाव हुआ और फिर तुम्हें देख करके मैंने फैसला किया कि मैं जो है वो तुमसे ही शादी करूंगी और अब जो मेरा पति मुझे जिस तरह से वो मेरे साथ समय बिताता था वैसा ही प्यार मैं तुम्हारे साथ करूंगी, देखूंगी कि तुम किस तरह से बर्दाश्त करते हो। फिर मैंने सोचा कि ऐसे तो कोई इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, जब मुझसे नहीं होता था तो इसीलिए मैंने तुम्हें इंजेक्शन दिया था, टीका लगाया था। ये जो लड़का, ये जो सफाई कर्मचारी था, इसने जब अपनी बीवी की बात सुनी तो अपनी बीवी के ऊपर इसे बड़ा ज्यादा तरस आ गया और उसे अपने गले लगा लेता है। कहता है कि तुम्हारे अंदर वो सारी बातें जो है ना वो आज भी बैठी हुई है जो तुम्हें तकलीफ देती है, जो तकलीफें तुम्हारे पति ने तुम्हें दी है। कोई बात नहीं, मुझे इसे कोई गिला शिकवा नहीं है। वो उसे काफी ज्यादा अच्छे से बात करता है और फिर सुबह उसको एक डॉक्टर के पास लेकर जाता है। वो बहुत बड़ा दिमागी डॉक्टर था, उसको वो दिखाता है और सारी बात बताता है कि साहब इस तरह से मामला है। वो डॉक्टर उसको देखता है और फिर उसका इलाज शुरू करता है कि इसके दिमाग में वो बात जो है वो पहले से ही जमी हुई है, बैठी हुई है, वो निकल नहीं पाई है और इसीलिए उसने इस तरह से पागलों वाली हरकत की है। काफी दिनों तक इस लेडी डॉक्टर का इलाज चलता है दूसरे डॉक्टर से और फिर धीरे धीरे ये ठीक हो जाती है और उसके बाद इन दोनों की जिंदगी जो थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से गुजरने लगती है। ये सफाई कर्मचारी जो था, जब अपनी बीवी के ठीक होने के बाद उसके साथ सही तरीके से जिंदगी गुजारे, फिर 3 बच्चे भी इनके हुए और वो कहता है कि आज मैं अच्छी तरीके से रहता हूँ, मेरी बीवी मौत मुझसे खुश है। कभी उसने मुझसे मुंह मोड़कर बात नहीं की कि मेरा पति सफाई कर्मचारी, और बहुत ही अच्छे से वो मुझे ट्रीट करती है, मेरे साथ रिश्ता बनाती है और हम लोग का समय चल रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। तो आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम उन दोस्तों के भी नाम लिए देते हैं जिन दोस्तों ने हमारी पिछली वीडियोस पर कमेंट किया है। तो सबसे पहला नाम है सुभा माली जी इंदौर से, सत्यदेव यादव जी उत्तर प्रदेश से, सिद्धार्थनगर से, रामलाल वर्मा जी सिंगरौली मध्य प्रदेश से, मोती राठौर जी बरवाली MP से, रोहिणी मिश्रा जी उत्तर प्रदेश से, रजक खान जी आरा बिहार से, नेताराम चौधरी जी सांचौर राजस्थान से, लाभ सिंह जी जमवाल मंडी हिमाचल प्रदेश से, अजय जी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, राम खुशी मीना राजस्थान गंगापुर से, नंदन यादव जी मलिहाबाद लखनऊ से और रामचंद्र तलवारे जी पुणे महाराष्ट्र से। बाकी और भी बहुत सारे दोस्तों के नाम है जो आने वाली वीडियोस में मैं जरूर लूंगी। दोस्तों आप सब ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपने कमेंट किया और मैं उनका नाम नहीं लूंगी, मैं आने वाली वीडियो में सभी दोस्तों का नाम जरूर लूंगी। तो ऐसे ही हमारी वीडियोस पर कमेंट करते रहिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते जाइएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।